वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लास। दोस्तों आज हम पृथ्वी के विषय में पढ़ेंगे जिस ग्रह पर हम लोग निवास करते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं पृथ्वी पर कितने % पानी है, उसके बाद कहाँ कहाँ पर वाटर फैला हुआ है, उसके बाद और कुछ इसका बेसिक पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी या अर्थ। चलो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है। दोस्तों पृथ्वी सबसे 5वां बड़ा ग्रह है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दोस्तों अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी को दोस्तों अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दोस्तों झुकी हुई है। 23.5 डिग्री दोस्तों अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे घूर्णन गति कहा जाता है। उसके बाद इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति। परिक्रमण काल दोस्तों
जिसे दोस्तों इसे दोस्तों रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसे दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण का समय लगभग दोस्तों 365 दिन होता है। 365 दिन। चलो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। पृथ्वी या इंग्लिश में इसे अर्थ कहते हैं। इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% पानी उपलब्ध है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। उसके बाद पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घूमती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर दोस्तों 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी दोस्तों झुकी है, जिस कारण दोस्तों हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे ठंडी गर्मी वर्षा हो गई। उसके बाद दोस्तों घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, जिसे दैनिक गति कहा जाता है। परिक्रमण काल दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण काल कहा जाता है। इसका समय दोस्तों 365 दिन लगभग होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं, इसे 71% पानी उपलब्ध होने के कारण पृथ्वी पर इसे नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों जितना पानी 71% उपलब्ध है, इसमें से 96% पानी महासागर में उपलब्ध है। महासागरीय जल है। महासागरीय जल है दोस्तों। महासागरीय जल का मतलब है दोस्तों ये पानी नमकीन है, जो कि पीने लायक नहीं है। लगभग 4% पानी दोस्तों पीने लायक है, पीने के लायक है। जो दोस्तों 4% पानी लगभग पीने लायक है, ये नदियों में है, झीलों में है या आइस कैप के रूप में ये पानी उपलब्ध है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अब पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। विषुवतीय व्यास दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास दोस्तों 12,756 किलोमीटर है। 56 किलोमीटर है दोस्तों। ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार दोस्तों पृथ्वी के जैसा है, जिसे इंग्लिश में जियोइड कहा जाता है। जियोइड कहा जाता है दोस्तों, या जियोइड हो गया दोस्तों। पृथ्वी का आकार दोस्तों जियोइड या पृथ्वी के जैसा है, जिसे इंग्लिश में या इसे हर एक या इंग्लिश या हिंदी में दोनों में जियोइड कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं उपसौर। उपसौर दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, उसे उपसौर कहा जाता है।
पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी है। यह दोस्तों दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। दोस्तों यह 3 जनवरी को होता है। दोस्तों उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। यह दूरी लगभग दोस्तों 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। यह स्थिति 3 जनवरी को होता है। अपसौर दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी दोस्तों उसे अपसौर कहा जाता है। इसकी दूरी दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है दोस्तों। यह स्थिति 4 जुलाई को होता है। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% पानी उपलब्ध है। जितना पानी उपलब्ध है 71% में 96% या 96% महासागरीय जल है। 4% दोस्तों पानी पीने के लिए लायक है या फ्रेश वाटर है या मीठा पानी है, जो कि नदियों, झीलों या आइस कैप के रूप में स्टोरेज है। विषुवतीय व्यास देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का आकार देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी का आकार पृथ्वी के जैसा है, जिसे वर्ड दिया गया है जियोइड। उसके बाद दोस्तों उपसौर देखते हैं। उपसौर दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के न्यूनतम या निकटतम दूरी को कहा जाता है, जिसकी दूरी दोस्तों 14.70 करोड़ किलोमीटर है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर दोस्तों पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कहा जाता है। 15.21 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। यह स्थिति 4 जुलाई को होता है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं और कर्क संक्रांति दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, उसे दोस्तों कर्क संक्रांति कहा जाता है। यह स्थिति दोस्तों 21 जून को होता है। 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों यह स्थिति 21 जून को होता है। इस दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों उसके बाद मकर संक्रांति। मकर संक्रांति दोस्तों या दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। रातें सबसे छोटी होती हैं। में दिन सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है 22 दिसंबर को।
उसके बाद दोस्तों देखते हैं विषुव। विषुव दोस्तों जब पृथ्वी पर दिन और रात का मान समान होता है उसे विषुव कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात का समय समान होता है दोस्तों, उसे विषुव कहा जाता है। पृथ्वी पर दोस्तों दिन और रात का मान समान 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। तेईस सितंबर को होता है दोस्तों पृथ्वी पर दिन एवं रात का मान दोनों का मान दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जिसे दोस्तों बसंत विषुव कहा जाता है। इसे 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। चलो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। कर्क संक्रांति किसे कहा जाता है? कर्क संक्रांति दोस्तों 21 जून को होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, रात सबसे छोटी होती है दोस्तों। मकर संक्रांति देख लेते हैं दोस्तों। मकर संक्रांति में मकर रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, जो यह दिन दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। विषुव दोस्तों किसे कहते हैं? पृथ्वी पर दिन एवं रात का मान समान होता है, उसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को दोस्तों पृथ्वी पर चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो दोस्तों, दोनों स्थान पर दिन एवं रात का मान समान होता है, इसे बसंत विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को दोस्तों पृथ्वी पर दिन एवं रात का मान समान होता है, इसे शरद विषुव कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम दोस्तों थोड़ा ठंड होने लगती है, इसलिए शरद विषुव कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों एक पॉइंट और देख लेते हैं। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है दोस्तों। इसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसके बाद निकटतम, इसके बाद निकटतम दूसरा तारा है। दूसरा तारा है जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। चलो दोस्तों देख लेते हैं इसे फिर से एक बार, मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है दोस्तों, आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। इसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मीडिया प्लेटफार्म होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पर आप सभी साथियों का धन्यवाद।